ये लोग 15,000 पर स्टूडेंट लेता है, उसमें 10 सवा 10 करोड़ रुपए उधर हो जाता है। 40 से 50 करोड़ का पर ईयर स्कैम है। ये पैसा कहाँ जाता है? क्या मुख्यमंत्री पैसा लेते हैं? क्या ये सेक्रेटरी पैसा लेता है? क्या ये स्वास्थ्य मंत्री पैसा रखते हैं और छात्र छात्राओं का दोहन किया जाता है? ये दोहन बंद हो। आज वो लोग कहाँ हैं जो लोग ज्ञान देते हैं? आज उनको दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरह से बाहर आके अतिक्रमण कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन अगर 24 घंटा रहना पड़े, 2 दिन रहना पड़े, 3 दिन रहना पड़े, हम लोग यहीं पर गेट पर ही ताला बंद करके रखेंगे, ना उसको आने देंगे ना किसी को जाने देंगे। दिखाई नहीं दे रहा कि बाहरियों का पूरा गैंग है। एक घटना है, हम आपको फार्मेसी काउंसिल का एक घटना बताते हैं। एक आदिवासी यहाँ नियुक्त थे, उनका देहांत हो जाता है आज से लगभग 4-5 दिन पहले, बिना कोई पोस्टमार्टम के, बिना कोई जानकारी के। प्रशांत पांडे उनका बॉडी को उनके घर भेज देता है। उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? उनके हत्या की गई है, उनका निधन हुआ, इसकी जांच भी नहीं हो पाई। ये दुर्भाग्य है झारखंड का, और ये दुर्भाग्य है इस सरकार में बैठे हुए जो लिया जा रहा है। इसको हम झारखंड सरकार को बोलना चाहते हैं, ये इरफान अंसारी जो है उनके तक आवाज़ ये पहुंचना चाहिए। हम प्रूफ के साथ आए हैं पूरी तरह से, इनका भांडाफोड़ कर देंगे अभी कभी। प्रशांत पांडे का सर कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि लूटपाट का जगह बन गया है, एक कैंडिडेट से 15,000 20,000 रुपये लूटा जा रहा है, और डेली यहाँ पे 10-15 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं सर। तो आप हिसाब लगा लीजिए महीने में कितनी धांधली हो रही है। कॉलेज के अप्रूवल के लिए, एक कॉलेज के अप्रूवल के लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख जैसा हो वसूल कर लिया जाता है। कोई चेकअप नहीं, कुछ नहीं, उसको अप्रूवल मिल जाता है। इसमें PCI का भी भागीदारी है सर। मोंटू कुमार पटेल तो फंस गए हैं, अब इनका बारी है स्टेट काउंसिल में, प्रशांत कुमार पांडे का। अब इनको हटाना है, और हमारे जैसे योग्य उम्मीदवार जो B फार्म किए हुए हैं उनको रजिस्ट्रार बनने के लिए हक दिया जाए। झारखंडी मूल्य आप ताला बंद कर दिया, क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले मीडिया के माध्यम से आप सभी को बता दे रहे हैं कि राज्य का ये सबसे बड़ा स्कैम में से एक है, और ये साइलेंट स्कैम है जहाँ पर लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। पूरे झारखंड राज्य में फार्मेसी को लेकर के 120 कॉलेजेज हैं, और जिनमें 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियाँ। 7200 स्टूडेंट एक साल में पास आउट होते हैं। ये सेक्रेटरी महोदय स्वास्थ्य मंत्री के संरक्षण में हर साल 20,000 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पर लेते हैं, जिसमें 14 करोड़ 40 लाख रुपया होता है एक साल का। उसको 2 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि 2 साल का कोर्स होता है, तो 28 करोड़ 80 लाख, लगभग 29 करोड़। और जब ये पढ़ाई कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन हो जाता है, तो इनको फार्मेसी काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए, जैसे बार एसोसिएशन में LLB की पढ़ाई के बाद रजिस्ट्रेशन होती है, उसी तरह फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद फार्मेसी काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए ये लोग 15,000 पर स्टूडेंट लेता है, उसमें 10 सवा 10 करोड़ रुपए उधर हो जाता है। 40 से 50 करोड़ का पर ईयर स्कैम है। ये पैसा कहाँ जाता है? क्या मुख्यमंत्री पैसा लेते हैं? क्या ये सेक्रेटरी पैसा लेता है? क्या ये स्वास्थ्य मंत्री पैसा रखते हैं और छात्र छात्राओं का दोहन किया जाता है? ये दोहन बंद हो शीघ्र अतिशीघ्र। दूसरी बात यह है कि 11 लोगों का जो काउंसिल में स्थायी लोगों का, स्थायी जो हमारे सदस्य हैं, उसमें मात्र एक सदस्य हमारा अमित कुमार, एक मात्र सदस्य हमारा झारखंडी है, और 10 का 10 सदस्य बिहार और यूपी से है। उन 10 को जल्द से जल्द निरस्त करे सरकार, और अबुआ दिसुम और अबुआ राज का नारा बुलंद करे। 11 का 11 जो मेंबर है वो झारखंड से माटी का होना चाहिए। क्या कहेगा फार्मेसी कॉलेज आगे? देखिए, ये फार्मेसी कॉलेज हो या फिर पूरे झारखंड का हर एक वो संस्थान जहाँ पे बाहरियों का अतिक्रमण है, उसके खिलाफ ये आवाज़ लोग उठा रहे हैं। और झारखंड में भी मात्र और मात्र इकलौती पार्टी जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, हर एक वो मुद्दा, हर एक वो विषय जहाँ पे ये बोलना जानती है, आवाज़ को उठाना जानती है, आवाज़ पे लड़ना जानती है। आज वो लोग कहाँ हैं जो लोग ज्ञान देते हैं? आज उनको दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरह से बाहरी आके अतिक्रमण कर रहे हैं, किस तरह से उनको दिखाई नहीं दे रहा कि बाहरियों का पूरा गैंग है। एक घटना है, हम आपको फार्मेसी काउंसिल का एक घटना बताते हैं। एक आदिवासी यहाँ नियुक्त थे, उनका देहांत हो जाता है आज से लगभग 4-5 दिन पहले, बिना कोई पोस्टमार्टम के, बिना कोई जानकारी के। प्रशांत पांडे उनका बॉडी को उनके घर भेज देता है। उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? उनके हत्या की गई है, उनका निधन हुआ, इसकी जांच भी नहीं हो पाई। ये दुर्भाग्य है झारखंड का, और ये दुर्भाग्य है इस सरकार में बैठे हुए मंत्री का। मंत्री जी का PA लोग फोन करके धमकी देता है, मंत्री जी का PA लोग फोन करके धमकी देता है कि आप सच्चाई के खिलाफ, सच्चाई के लिए आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? अरे मंत्री जी, आप आके यहाँ की स्थिति को देखो, आप आके यहाँ की व्यवस्था को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि बाहरी किस तरह से अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। हर वो जगह पे
चाहे एक स्टूडेंट की नियुक्ति करना हो उसमें पैसा, किसी को बहाली करना हो उसमें पैसा, और पैसा किसके खाते में जा रहा है? कोई बाहरी बैठा है उसके खाते में, और कमीशन सीधा सीधी मंत्री को भी जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं मंत्री जी? मंत्री जी का बेटा रील बनाने में व्याकुल है। मंत्री जी को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे बाहरी किस तरह से लूट मचाए हुए हैं, जिस तरह से मूलवासी की हत्या होती है और हत्या को एक निधन बता के उनके बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाता है। क्या है ये झारखंड की जनता सवाल करती है स्वास्थ्य मंत्री से, झारखंड की जनता सवाल करती है यहाँ के वर्तमान सरकार से। शर्म आना चाहिए ऐसे सरकार को। और भी बहुत सारे लोग हम कहेंगे आपको कि सभी लोगों का प्रतिक्रिया लीजिए और दिखाइए झारखंड को कि क्या व्यवस्था है। जी आपका मानस है क्या कुछ कहेगा? यही कहेंगे कि झारखंड सरकार को इसको होश में आना चाहिए, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट जो है इस मेडिकल फार्मेसी जो चला रहे हैं कर रहे हैं, इस तरह का जो स्टूडेंट से पैसा लिया जा रहा है, एक कोर्स कंप्लीट करने में 85,000 रुपये जो लिया जा रहा है अवैध तरीके से, 2 लाख रुपया लग रहा है, उसको हम अवैध रूप से जो लिया जा रहा है, इसको हम झारखंड सरकार को बोलना चाहते हैं। ये इरफान अंसारी जो है उनके तक आवाज़ ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब स्टूडेंट यहाँ से कोर्स करके कंप्लीट करता है, कहीं भी जाता ही करता है, उसमें भी अभी देखिए जो भी एनएम या जो भी कोर्स करके आ रही है कर रही है, उन लोग को पेमेंट क्या दिया जाता है? इतना पैसा देने के बावजूद जो है वहाँ उन लोग को जब कहीं कोई हॉस्पिटल में ये करती है तो अभी हम लोग जो है फिर से हम लोग दोहरी ताला लगाएंगे यहाँ। जब रजिस्ट्रार यहाँ से निकल चुके हैं किए हैं तो सोच रहे हैं कि हम रिहा हो गए हैं, लेकिन ये ताला बंदी होगा और इस ताला को हम लोग पुनः नया से बड़ा ताला लेकर हम लगाएंगे, करेंगे इसको। आगे की रणनीति क्या रहेगी? ताला मार दिया कि भाग गया जी, क्या करिएगा? बिजली का लड़ाई कर रहा है। बिल्कुल बाहरी भीतरी का लड़ाई हो रहा है, और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिर्फ बाहरी भीतरी का बात नहीं है सर, भ्रष्टाचार जहाँ पर भी है उसको खत्म करने के लिए हम युवा छात्र आगे हैं। आज जयराम दा हमारे साथ खड़े हैं, उनका सहयोग है, उनका धन्यवाद कि उन्होंने इस धरना प्रदर्शन का शुरुआत किया। यहीं से हम नींव डालेंगे सर। सूरज दा ताला मार के भाग गया आप, भ्रष्टाचार कर रहा है, ताला मार के भाग गया, क्या कीजिएगा? ताला मार के भाग जाए तो ताला मार के भागना ही ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। आज नहीं कल वो ऑफिस में आएगा। आज हम लोग गेट का ताला को तोड़ेंगे और उसका जाके चेयर में हम लोग बैठने का काम करेंगे। कितना दिन वो भाग के रहेगा? क्योंकि यहाँ झारखंडी का बच्चों का भविष्य के साथ में कितना दिन खिलवाड़ करेगा? वो उसको बार बार हम लोग खेलने का अवसर नहीं देंगे, बस उसका खेला खत्म हो गया है। कितने देर रहिए कैसे? अभी हम लोग यहाँ पर अभी आए हैं 11 बजे। हम लोग यहाँ पर जब तक वो नहीं आएगा अनिश्चितकालीन, अगर 24 घंटा रहना पड़े, 2 दिन रहना पड़े, 3 दिन रहना पड़े, हम लोग यहीं पर गेट पर ही ताला बंद करके रखेंगे, ना उसको आने देंगे ना किसी को जाने देंगे। बस हम लोग गेट पर जमे पड़ेंगे। हम लोग आप लोग ठेका लेके रखे पूरे झारखंड का ठेका लेके रखे? भैया झारखंडी है तो झारखंडी का दुख दर्द को हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और ठेका लेने की बात है तो देखिए यहाँ पर बिहारी लोग हर एक जगह पर बैठा हुआ है झारखंडी का शोषण करने के लिए, और ये शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि झारखंड का हक और अधिकार जो है ना जो वो लोग हनन कर रहा है। सभी झारखंडी को हम लोग घेर करके उनको जवाब देने का काम करेंगे कि भैया झारखंड अब झारखंडी जाग चुका है, अब इन लोगों का अधिकार को आप हनन नहीं कर सकते हैं।